हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज के देखिए इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 13 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है लॉजिक पाठशाला 16। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं या लिंक को भी ओपन करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। सो आज का मोटिवेशन कोड है, एवरी डे इज़ अ चांस टू बी बेटर। हर एक दिन देखिए हमारे पास एक चांस होता है बेहतर बनने का। तो हर एक दिन में कुछ ना कुछ नया सीखें और अपने आप को बेहतर बनाएं। जब आप कुछ ना कुछ डेली नया सीखेंगे, बेहतर बनाएंगे, तो डेफिनेटली आप अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचा देंगे जहां पे आपने अपना सपना देखा है, अपने ड्रीम्स देखी हैं। तो आइए अब बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज़ लॉन्च्ड द जल शक्ति अभियान, जो कि अभियान का नाम है कैच द रेन। तो इस अभियान को देखिए लॉन्च किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस कैंपेन। डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन पूछते कि कैच द रेन कैंपेन को किसने शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, और इस कैंपेन की थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति। तो इस बार 2024 की जो है ये इसकी थीम रखी गई है। इस बार इस कैंपेन का कौन सा एडिशन है, ये भी याद रखिएगा, 5वां एडिशन है, यानी इसका ये 5वां संस्करण है। और ये जो कैंपेन था ये कहाँ पे हुआ था? तो ये नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में इस कैंपेन का शुभारंभ किया गया था। अब मैं आपको कुछ और देखिए मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करा देती हूँ। तो अभी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था पोषण उत्सव को। नेक्स्ट याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की बात करें तो इन्होंने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन। नेक्स्ट याद रखेंगे, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की बात करें तो इन्होंने मुंबई में दिव्य कला मेला जो है इसे ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की बात करें तो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था नया सवेरा स्कीम को, जिसके तहत फ्री कोचिंग जो है प्रोवाइड की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, हु पार्टनर्ड विद कैनवा टू बूस्ट डिजिटल एजुकेशन। सो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कैनवा के साथ में जो है साझेदारी किसने करी है? सही आंसर है सीबीएसई। सो कैनवा एक एप्लीकेशन है जिसके साथ में साझेदारी करी है सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने। इस साझेदारी को या इस जो इन्होंने दोनों ने देखिए मिलकर जो है पार्टनरशिप करी है, उसका मेन उद्देश्य क्या है कि पूरे इंडिया में सीबीएसई एफिलिएटेड जो स्कूल्स हैं, सीबीएसई संबंधित जो भी स्कूल हैं, उसमें टीचर्स को ट्रेन किया जाए विजुअल कम्युनिकेशन और जनरेटिव एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सो जो भी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं, जो भी विजुअल कम्युनिकेशन है, उसमें टीचर्स को ट्रेन करना, उनको प्रशिक्षित करना इसका मेन उद्देश्य है, इसलिए ये पार्टनरशिप हुई है। सीबीएसई की बात करते हैं तो सीबीएसई की स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1929 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और सीबीएसई के चेयरमैन कौन है? निधि छिब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ इंडियाज गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज इन विच प्लेस। तो अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह देखिए इन्होंने जो है नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है। सो ये जो है स्थापित किया जाएगा कठुआ, और कठुआ जो है ये डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। सो नॉर्थ इंडिया का ये पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज होगा जिसको जो है स्टेबलाइज्ड किया जाएगा जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। इस प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल से भी देखिए फंड लिया गया है। सो 80 करोड़ रुपए का जो है सेंट्रली जो है फंड करेगा इस पूरे प्रोजेक्ट को, और इससे उस रीजन में जो हेल्थ केयर और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसकी प्रोग्रेस होगी। सो वहाँ पे कॉलेज खुलेगा, वहाँ पे देखिए इस पे पढ़ाई में जो है वो आगे बढ़ेंगे इस फील्ड में। सो उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस फील्ड में सुधार होगा। और अनाउंसमेंट किसने करी है ये भी याद रखना है, अनाउंसमेंट इसकी करी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने।
कुछ और न्यूज़ की बात करते हैं, थोड़ा सा चलिए और न्यूज़ इंपॉर्टेंट रिवाइज कर लेते हैं। सो देखिए कौन से स्टेट में वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक जो है से इंस्टॉल की गई, तो ये की गई थी कहाँ पे, उज्जैन मध्य प्रदेश में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देखिए किस स्टेट के पहले रेलवे स्टेशन जिसका नाम रखा है रांगपो स्टेशन, इसकी आधारशिला रखी, तो ये सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट देखिए हमारे है वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन सेंटर बी स्टेबलाइज्ड। तो देखिए इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोडक्शन सेंटर है ये स्टेबलाइज किया गया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इंडिया का पहला जो स्किल इंडिया सेंटर है ये इनॉग्रेट हुआ है उड़ीसा में। इसके अलावा देखिए पहला स्टेट इंडिया का जिसने प्रोवाइड की हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, तो ये प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है माजुली मास्क रिसेंटली बैग्ड द जीआई टैग, इट बिलोंग टू विच स्टेट। सो ये जो मास्क दिख रहे हैं इनको कहती हैं माजुली मास्क और इनको मिला है अभी हाल ही में जीआई टैग। किस राज्य का है ये, तो ये है आपका असम राज्य का। माजुली मास्क और मास्क मेकिंग या फिर इसे मुख शिल्प भी कहते हैं। सो ये बहुत ही सदियों पुरानी जो है आर्ट फॉर्म है जो कि 16th सेंचुरी की है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रेडिशनल क्राफ्ट स्टिल प्रैक्टिस्ड इन माजुली। सो दुनिया की सबसे बड़ा देखिए जो इनहैबिटेड रिवर आइलैंड है माजुली, उसमें अभी भी प्रचलित सबसे प्रसिद्ध सबसे फेमस जो है ये पारंपरिक जो क्राफ्ट शिल्प है उनमें से या पारंपरिक जो शिल्प है उनमें से एक है माजुली मास्क मेकिंग। सो इसे अभी हाल ही में क्या रिसीव हुआ है, जीआई टैग। सो असम की यहाँ पे बात कर लेते हैं। असम की फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर, सीएम है हिमांता विश्व शर्मा, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीटें हैं 7 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 126। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो कि माजुली आइलैंड है ये असम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे लोकेटेड। यहाँ के नेशनल पार्क देखिए कौन कौन से हैं, काजीरंगा, नामेरी, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना फॉरेस्ट सेंचुरी एंड देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है असम में नेशनल पार्क। अब और जीआई टैग्स की बात करते हैं, अदर स्टेट या यूटी से रिलेटेड थोड़ा सा और भी इस टॉपिक के बारे में देखते हैं। तो देखिए पश्मीना वुल, लद्दाख, रक्त से कार्पो एप्रिकोट, ये दोनों प्रोडक्ट कहाँ से हैं, कौन से हैं, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी से जिनको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा थेवा आर्ट वर्क, मोलेला क्ले वर्क, पोखरण पोट्री, मकराना मार्बल, ये सभी कहाँ से हैं, राजस्थान से। नेक्स्ट देखिए कोडांक स्टोन कार्विंग, खांडुआ साड़ी एंड फैब्रिक्स, कंधमाल हल्दी, कोरापुट कालाजीरा राइस, ये सभी हैं आपके उड़ीसा से जिन्हें मिला है जीआई टैग। सोहराई खोवर पेंटिंग का संबंध है झारखंड राज्य से। कुल्लू शॉल एंड कांगड़ा टी ये कहाँ से हैं, हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है देखिए मनोहर लाल खट्टर हैज़ रिजाइंड फ्रॉम हिज पोजीशन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। सो हरियाणा के अभी तक चीफ मिनिस्टर थे मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाउ मेनी लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स इन हरियाणा, तो हरियाणा में पूछा गया कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं, आंसर इज 90 सीटें हैं यहाँ पे विधानसभा की। और अब ऐसा कहा भी गया है कि नए यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो होंगे नायब सिंह सैनी। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, गवर्नर है यहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स कितनी है, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट एआई टीचर जिसका नाम रखा है आइरिस लॉन्च्ड इन विच स्कूल। सो भारत का पहला देखिए एआई शिक्षक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक आइरिस किस स्कूल में लॉन्च किया गया है। सो इसे लॉन्च किया गया है केरल स्टेट में। केरल के तिरुवनंतपुरम में इंट्रोड्यूस किया गया है पहली बार एक एआई टीचर को जिसका नाम रखा हुआ है आइरिस। ये जो रोबोट है ये पढ़ा सकता है नर्सरी टू क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट्स को। 3 लैंग्वेजेस में जो है ये रोबोट स्पीक करता है, इंग्लिश, हिंदी और मलयालम। और इसमें डेवलपर्स जो हैं प्लानिंग भी कर रहे हैं कि जो 3 लैंग्वेजेस हैं इनको बढ़ाकर 20 लैंग्वेज तक इसको एक्सपेंड किया जाएगा। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, सीएम पिनरई विजयन है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान।
चलिए मैं आपको कुछ और देखिए रिसेंट जो फर्स्ट वार हुआ है स्टेट या यूटीज़ में उनके रिवाइज कराती हूँ। सो उत्तराखंड की बात करें तो फर्स्ट स्टेट था जिसने पास किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को। वाराणसी की बात करें तो कंट्री का यहाँ पे पहला सेंटर है टू कंजर्व गंगा तीरी, जो कि एक काऊ की ब्रीड है जो कि गंगा बैंक्स के अलॉन्ग ही ओरिजिनेट होती है, तो उसको कंजर्व करने के लिए पहला सेंटर बनाया गया है वाराणसी में। हरियाणा की पुलिस से बात करें तो ये पहली पुलिस फोर्स बनी थी जिसने यूज़ किए थे ड्रोन्स को टू लॉन्च टीयर गैस डिवाइसेस। और उत्तराखंड में पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को शुरू किया गया। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। सो जो भारतीय पैरालंपिक समिति है उसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। सो नए अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया 2 बार के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। इन्होंने सक्सीड किया है किसे, दीपा मलिक को। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें रिसेंट अपॉइंटमेंट तो NHPC लिमिटेड के चेयरमैन बने राजेंद्र प्रसाद गोयल। SAP इंडियन सबकॉन्टिनेंट के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर बने मनीष प्रसाद। सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन बने हैं ऑस्ट्रेलिया के पैट क्यूमिंस। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के CEO बने हैं सचिन जैन। कंट्री के नए लोकपाल कौन बने हैं, जस्टिस AM खानविलका। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु वॉज स्वॉर्न इन एज द विजिलेंस कमिश्नर एट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सो केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में अभी किसने शपथ ली है, तो इस पद के लिए किसने शपथ ली है, राइट आंसर इज AS राजीव। सो महाराष्ट्र चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब फॉर्मर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चीफ एग्जीक्यूटिव रही हैं AS राजीव। अभी तो हैं ये विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं एट दी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। तो इनका काफ़ी लगभग 38 ईयर्स जो है ये इनका करियर जो है वो बैंक्स में रहा था, जैसे सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, विजय बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो काफ़ी अलग अलग बैंक्स में जो है इनका करियर रहा और अब ये विजिलेंस कमिश्नर पद पर अपॉइंट हुए हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट की बात करें 2003 की, तो इसमें प्रोवाइड किया गया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और 2 अपॉइंट होंगे विजिलेंस कमिश्नर्स के रूप में। नेक्स्ट देखिए, विच एडिशन ऑफ एकेडमी अवार्ड्स हैपेंड एट द डॉल्बी थिएटर इन हॉलीवुड। अकेडमी अवार्ड्स जो है इनको ऑस्कर अवार्ड, ये दोनों ही सेम है, इनको याद रखेंगे, ऑस्कर अवार्ड्स को ही अकेडमी अवार्ड्स कहते हैं। सो अभी देखिए इसका कौन सा एडिशन हुआ है, तो इस बार हुआ है ऑस्कर अवार्ड्स का 96 एडिशन। कहाँ हुए हैं, डॉल्बी थिएटर इन हॉलीवुड। अब बात करेंगे लिस्ट की अवार्ड की कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है किसे, ओपनहीमर को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एमा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला सिलियन मर्फी को उनकी फिल्म ओपनहीमर के लिए। बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है व्हाट वाज आई मेड फॉर, और ये है बारबी से। बेस्ट फिल्म एडिटिंग अवार्ड मिला है ओपनहीमर को। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, वॉर इज़ ओवर। तो ये मेन है जो कि हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पेयर हैज़ क्लिंच्ड इट्स सेकेंड फ्रेंच ओपन मेंस डबल बैडमिंटन टाइटल। तो अभी किस जोड़ी ने अपना दूसरा फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन खिताब जीता है, तो ये टाइटल जीता है सात्विक साईराज रानकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। ये इनका दूसरा फ्रेंच ओपन मेंस डबल टाइटल है, ठीक है, याद रखना विनर के नाम, और कौन सा टाइटल है, ये इनका दूसरे नंबर का है। सो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी बात करते हैं स्ट्रेटजी के क्वेश्चंस को। सो पहला क्वेश्चन है देखिए, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, आंसर सुकुमार सेन, और ये रहे थे 1950 से लेके 1958 तक इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन। सो पहले जो राष्ट्रमंडल खेल हैं ये कहाँ पे आयोजित किए गए थे, तो ये आयोजित हुए थे हैमिल्टन कनाडा में, और कब हुए थे, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। सो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला का नाम क्या है,
आंसर अरुणिमा सिन्हा। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी 2013 में। ऑल्सो एक और माउंटेन का नाम ध्यान रखेंगे, माउंट विंसन, जो कि अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है। इस पर चढ़ने वाले भी पहली दिव्यांग महिला कौन है? अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच इंडियन स्टेट डिड वर्ल्डी आर्ट ओरिजिनेट? तो वर्ल्डी आर्ट जो है ये इसकी उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है आपकी महाराष्ट्र स्टेट से। सो यहाँ हमारे देखिए दोनों स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी रिवीजन क्वेश्चंस बचे हैं जो कि कल की हैं। सो कल के हम वीडियो के क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए अभी, आसिफ अली जरदारी ये पाकिस्तान के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? आंसर इज 14th। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? आरिफ अलवी को रिप्लेस किया। इंडिया विल कंस्ट्रक्ट हाउ मेनी GPU सुपर कंप्यूटर फॉर सेल्फ सफिशिएंट AI एडवांसमेंट? तो भारत जो है 10,000 GPU सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगा। Who has laid the foundation stone of experience of spirituality at चित्रकूट घाट प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश? तो आधारशिला रखी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। Who has inaugurated the Agriculture Integrated Command and Control Center? इस कंट्रोल सेंटर का निर्माण नई दिल्ली के कृषि भवन में होगा और इसका उद्घाटन किया है किसने? अर्जुन मुंडा ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनवील किया देखिए 125 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू किसका? अहोम जनरल लाचित बोरफुकन का। तो इनकी 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। इस मूर्ति का नाम क्या है? तो इस मूर्ति का नाम रखा है स्टैचू ऑफ वेलोर। नेक्स्ट है, महतारी वंदना योजना किसने शुरू करी है? सो PM मोदी जी के द्वारा महतारी वंदना योजना की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ राज्य में। Which country has been bestowed with the prestigious Measles and Rubella Champion Award? सो किस देश को देखिए इन बीमारियों से लड़ने में अनुकरणीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर किस देश को दिया गया है? आंसर इज इंडिया को। विच इंडियन राइटर जिनको अवार्ड मिला है इरेस्मस प्राइज 2024? सो ये ऑनर मिला है किसे? अमिताभ घोष को। तो यहाँ पे हमारे देखिए सभी क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। अब कल के क्वेश्चंस की बात करते हैं जो टेस्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे था। पहला क्वेश्चन था सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो दिया जाता है लिटरेचर में। और सेकंड क्वेश्चन था पैरट ऑफ इंडिया भारत के तोते के नाम से प्रसिद्ध कौन है? अमीर खुसरो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर रही बिल्कुल सही। और आज के हमारे कमेंट है लिजू एंड KDP बॉय मिस्टर मोहंती। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं आज के देखिए टेस्ट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, कौन लोकप्रिय है? और सेकंड है, इनमें से देखिए कौन सी जनजाति है जो कि सिक्किम से बिलोंग करती है, सिक्किम से संबंधित है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।